हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सो वेलकम टू आदर्श क्लासेस। माय नेम इज कुमारी सोनी। ठीक है, हमने पिछले सेशन में आपको भारत के भूगोल के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट सेशन जिसमें हमने कवर किया था एरिया, यानी कि क्षेत्रफल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, कि वहाँ के जो स्टेट है वो कितनी है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, जो कुछ बेसिक फैक्ट थे जो हमने जाने थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कवर किया था आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमने जाना, उन लाइन को जाना। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे मोशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी की गति है वो कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोशन ऑफ अर्थ के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद भारत एवं हम कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कि दिस सेशन फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, ये आपका उन सभी एग्जाम के लिए जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है। ठीक है, चाहे आपका वो सिविल सर्विस हो, कोई भी हो एग्जाम हो, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी आपकी पूछी जाती है, ये सेशन उन सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम अपने सबसे पहले हम देखते हैं भारत एवं कर्क रेखा के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले आपका मोशन ऑफ अर्थ के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी की गति है वो कैसे गति करती है। उसके बाद हम अपनी स्लाइड पे वापस आएंगे। ठीक है, फिर स्लाइड से समझेंगे भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। उसके बाद फिर इसी से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं उसी पैटर्न के साथ जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी स्लाइड आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं सबसे पहले मोशन ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी कैसे गति करती है। ठीक है, पृथ्वी की गति के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मोशन ऑफ अर्थ है वो दो तरीका से करती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरीका से गति करती है। ठीक है, एक तो है आपका रोटेशन, सॉरी, तो एक है आपका रोटेशन। ठीक है, रोटेशन यानी कि अगर हम हिंदी में कहते हैं इसको परिभ्रमण। ठीक है, या फिर हम घूर्णन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है आपका रिव्यूलेशन। रिव्यूलेशन यानी कि परिक्रमण। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो दो तरीका से गति करती है, रोटेशन और रिव्यूलेशन। तो सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम देखते हैं अपना स्लाइड में रोटेशन के बारे में। ठीक है, तो हम मान के चलिए कि हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। ठीक है, हम सभी जानते हैं, आई नो, डू यू नो। ठीक है, तो और हम देखें कि हमारी जो रोटेशन यानी जो परिभ्रमण है वो पृथ्वी कैसे करती है, तो मान के चलिए ये अर्थ है, मान के चलिए ये अर्थ है। ठीक है, और ये सन है। तो मैंने कहा कि सूर्य मतलब पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां आपका दिन होगा। ठीक है, मैंने कहा कि जो पृथ्वी का भाग मतलब पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां दिन होगा, और एक लाइन है जो आपका दिन और रात को बांटती है। इसे हम आपको मान के चलिए ये मेरा एक लाइन है जो दिन और रात को बांटती है। इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, या फिर अगर हम हिंदी में कहें तो प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, जो आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल को 90 डिग्री साउथ पोल से मिलाती है। ठीक है, हमने कहा ये जो एक वो लाइन है जो
पृथ्वी को दिन और रात में बांटती है। ठीक है, चलिए अब उस लाइन को हम भूल जाते हैं। अब हम बात करें अपनी पृथ्वी की एक्सिस की, जहाँ पे पृथ्वी घूमती है, रोटेट करती है। ठीक है, अब हम बात करें एक्सिस की। ठीक है, तो अब मान के चलिए ये मेरा एक्सिस है जहाँ पे पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी तो अपना वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, हम सभी जानते हैं पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ये है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे जो पृथ्वी घूमती है उसे बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस यानी कि अक्ष। ठीक है, अब पृथ्वी का जो भाग इस लाइन की सूर्य के सामने होगा वहां तो दिन होगा, और यहाँ पे क्या होगी आपकी नाइट होगी। ठीक है, तो ये है मेरा 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये है मेरा 23.5 डिग्री, ये है 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, सेम आपका इधर भी इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो दिन और रात होते हैं, क्योंकि हमारी जो आपकी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है वो आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल को 90 डिग्री साउथ पोल से जोड़ रही है, इसलिए हमारा जो सूर्य का प्रकाश सब पृथ्वी पर सेम एक जैसा होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो दिन होगा वो इतना, अगर दिन 24 घंटे का है तो रात भी क्या होगी 24 घंटे की होगी, क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है वो सेम पड़ रही है बीचों बीच, यानी कि नॉर्थ डिग्री मतलब नॉर्थ जो हमारा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को जोड़ रही है ना, तो इसलिए हमारा जो दिन रात है वो क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, चलिए हमने रोटेशन के बारे में जाना। अब हम दूसरा जानते हैं रिव्यूलेशन। रिव्यूलेशन यानी कि परिक्रमण। ठीक है, मैंने स्लाइड भी रखी है, हम स्लाइड से भी समझेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान के चलिए ये सन है। ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, अब हमने क्यों जाना कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, लाइक दिस, इस तरह से। सॉरी, ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो इस तरीका से अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। ठीक है, ये है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये है 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ होगा 0 डिग्री 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री, ये है नॉर्थ, सॉरी ये है साउथ और ये है नॉर्थ। ठीक है, सेम इसी तरह ये 0 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, सेम इसी तरह होगा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, सेम इसी तरह होगा। अब हमने कहा ये तो हमारा सन है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है ऐसे जो रोटेट करती है इस तरह, जो ये ऐसे जो सूर्य के चारों ओर, चारों जगह पर अलग अलग, जो सन है सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन चारों जगह पर अलग अलग समय पे घूमती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको घूमती है 23 सितंबर को, यहाँ पर जो पृथ्वी है वो 23 सितंबर को होती है, 23 सितंबर को होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें जो हमारी अर्थ है ये होती है 22 दिसंबर को, इस जगह पे 22 दिसंबर को होती है, और इस जगह पे होती है 21 मार्च को, और यहाँ पे जो पृथ्वी होती है वो होती है 22 जून को। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां तो दिन होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि किस जगह पे जो पृथ्वी का जो सन है परपेंडिकुलर किस जगह पे कहाँ पे कब पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च को जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है परपेंडिकुलर 0 डिग्री पे पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपका सितंबर में, तो सितंबर में भी जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो परपेंडिकुलर 0 डिग्री पे पड़ता है। इसी तरह अगर हम बात करें दिसंबर में, तो दिसंबर में जो सूर्य का प्रकाश है परपेंडिकुलर
23.5 डिग्री मकर रेखा पे पड़ता है। ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ऐसा रियल में होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। शायद आपको ये डायग्राम थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन ये हकीकत, ठीक है। अब बात करें 22 जून को, तो 22 जून का जो सूर्य का प्रकाश है परपेंडिकुलर आपका कर्क रेखा पे पड़ता है, ठीक है, ये हो गया सूर्य का प्रकाश। अब हम बात करते हैं 21 मार्च की, तो 21 मार्च का मान के चलिए 21 मार्च को जो हमारा सूर्य का प्रकाश है परपेंडिकुलर 0 डिग्री पे पड़ रहा है, तो 0 डिग्री पे अगर पड़ रहा है तो क्या हमारे दिन रात यहाँ पे बराबर होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि हमारी जो आपकी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये तो मेरा एक्सिस था, ठीक है, लेकिन अब हम इसे भूल जाते हैं, अब हम इसे मानते हैं LOI यानी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। अगर ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है तो हमारे बड़ा होंगे, बराबर होंगे, यानी कि अगर इतना बड़ा रात है तो इतनी बड़ी क्या होगी? दिन होगा, इतने बड़ा दिन तो इतनी बड़ी रात, यानी कि सेम इसी तरह होगा आपका 21 मार्च को आपका जो दिन और रात होगा वो बराबर होंगे, ठीक है। अगर हम इसी यहाँ पर भी देखें तो हमारी जो, क्योंकि हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो परपेंडिकुलर 0 डिग्री पे पड़ रहा है, तो इसीलिए हमारे जो 23 सितंबर है यहाँ पर भी जो दिन रात होंगे वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 22 जून को, तो अब 22 जून को ये मेरा है 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, सॉरी ये 66 डिग्री है, ठीक है, 66 डिग्री ये वाला, ठीक है। तो अगर हम अभी बात करें आपका कि हमारा जो 22 जून को सूर्य का प्रकाश है परपेंडिकुलर 22 जून को कर्क रेखा पे पड़ रहा है, ठीक है, ये तो हो मेरा एक्सिस, ये मेरा एक्सिस है, यानी कि जहाँ पे हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ये भी मेरा एक्सिस है, ठीक है। तो ये तो है मेरा सूर्य जहाँ पे 22 जून को परपेंडिकुलर पड़ा है, ये एक्सिस है, ठीक है। लेकिन अभी मेरा जो लाइन है जिसे हम बोलते हैं LOI, ये वाली जो दिन और रात को अलग करती है, ये वाली, तो ये कहाँ से क्रॉस हो रही है? तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ से पास हो रही है, यानी कि आपका जो है लाइन LOI लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो दिन पृथ्वी को दिन और रात से अलग करती है, ये वाला 23.5 डिग्री नॉर्थ को 66.5 डिग्री नॉर्थ को 66 डिग्री साउथ से मिला रही है, यानी कि ये जो लाइन है जो पृथ्वी का झुकाव है, इसकी वजह से अगर हम बात करें ये लाइन और इस लाइन की जो झुकाव है वो आपका 23 डिग्री 45 सेकेंड का है, ठीक है, इतने डिग्री झुकी हुई है। तो इस झुकाव के कारण ही तो 21 जून को जो हमारा दिन रात, सॉरी 22 जून को जो दिन और रात होता है वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हमारे पृथ्वी का जो सूर्य का प्रकाश 22 जून को परपेंडिकुलर कर्क रेखा पे पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे दिन रात बराबर होंगे, लेकिन और इसमें देखें तो वहां पर जो दिन और रात है वो बराबर नहीं होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इतना बड़ा दिन, ठीक है, पर रात कितनी छोटी है देख सकते हैं आप। सेम यहाँ पर देखेंगे तो इतना बड़ा दिन है पर दिन आपका छोटा है और रात कितनी बड़ी है, देखिए ये वाला, इस सिचुएशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना, सो इसे हम बोलेंगे समर सोलिस्टिक, इसे हम बोलेंगे जब ऐसा होता है समर, इसलिए बोलेंगे क्योंकि 21 जून को जब सूर्य हमारा 22 जून को सूर्य हमारा भारत पे यानी कर्क रेखा पे पड़ता है तो वहां पे गर्मी होती है, ठीक है, इसलिए हम इसे समर सोलिस्टिक बोलते हैं। सोलिस्टिक यानी कि कर्क रेखा पे पड़ रहा है, तो इसलिए हम इसे अगर हिंदी में देखेंगे तो कर्क संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यही कि 22 जून को, ये तो हमारा इंडिया में हो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है, यहाँ गर्मी, अगर हम बात करें ये 22 जून को साउथ में, तो साउथ में क्या होगा? साउथ में आपका विंटर होगा। अगर इंडिया में 22 जून को गर्मी है तो साउथ में क्या होगा? साउथ में विंटर यानी ठंड होगी, तो वहां पे क्या होगा? विंटर सोलिस्टिक। हिंदी आपकी सेम रहेगी, यानी कि कर्क संक्रांति, ठीक है। ये तो हो गया जून का, ठीक है। अब अगर हम बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में यानी कि जो पृथ्वी का सूर्य का जो प्रकाश है वो परपेंडिकुलर 23 23.5
23.5 डिग्री साउथ में पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ गर्मी होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने कहा कि ये जो डिग्री है ये मेरा ये लाइन है, ये वाली जिसे हम LOI, ये भी मेरी कहाँ से क्रॉस हो रही है, कहाँ से मिला रही है, तो ये भी मेरा 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल को 66.5 डिग्री साउथ पोल से मिला रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी जो क्या है, दिन और रात बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक यानी कि क्योंकि ये मकर रेखा पर है तो इसलिए हम बोलेंगे मकर संक्रांति। अब क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य कर्क रेखा मकर रेखा पर, तो यहाँ पर गर्मी होगी। अब अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में विंटर होगा, तो इसलिए हम इंडिया में इसे बोलेंगे विंटर सोलिस्टिक, यानी कि मकर, हिंदी सेम रहेगी, संक्रांति, ठीक है। तो ये हमने जाना रिवोल्यूशन, ठीक है। अगर हम इसमें एक और मैंने छोड़ दिया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसे हम जब घूमती है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कि कक्ष, ठीक है। अगर इसका शेप कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसका जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों तरफ यानी कक्ष पे घूमती है, सूर्य के कक्ष, पृथ्वी का सूर्य के कक्ष पर घूमना ही परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। कभी कभी इसका आकार भी पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी है सूर्य के कक्ष पे घूमती है तो उसका आकार कैसा बनता है, तो हम उसे अगर इंग्लिश में देखेंगे बोलेंगे तो इसे इलिप्टिकल बोलते हैं, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल शेप होता है इसका, ठीक है। तो हमने देखा रिवोल्यूशन के बारे में कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे जुड़ी है, ठीक है। अगर एक और मैंने स्लाइड रखी हुई है, इसके जरिए भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, अब जानेंगे इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये एक्सिस है जहाँ पे हमारी पृथ्वी है वो रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। ये 90 डिग्री है साउथ पोल, ठीक है। ये 90 सॉरी तो ये 90 डिग्री मेरा है साउथ पोल, ठीक है। ये है 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है अपनी एक्सिस पे झुकी हुई, ठीक है। ये लाइन है जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, जो पृथ्वी को दिन और रात को अलग करती है, ठीक है। ये है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। तो देख सकते हैं आप, ये मेरा है 90 डिग्री, सॉरी ये है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। ये है 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा, ठीक है। ये है 66.5 डिग्री, ये है सेम आपका 23.5 डिग्री साउथ, ये है 66.5 डिग्री, ये वाली लाइन, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है वो कहाँ से क्रॉस हो रहा है, यानी कहाँ से कहाँ मिला रहा है, आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री साउथ को मिला रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे जो लाइन है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल को 66.5 डिग्री साउथ पोल से मिला रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्या हमारे जो दिन और रात है बराबर होंगे, तो नहीं, ठीक है। अब मान के चलिए हमारा जो सूर्य का प्रकाश है परपेंडिकुलर 0 डिग्री यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका दिन यानी कि अगर मान के चले अगर मेरा इतना बड़ा दिन है तो यहाँ पर रात भी कितनी होगी, रात भी इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 66.5 डिग्री साउथ में, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिन कितना छोटा है, दिन तो आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री हमारा जो रात दिन है वो इतना छोटा है, ठीक है। अगर हम वही आपका बात करें नाइट की, तो देखिए रात कितनी आपकी बड़ी है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो हमारा दिन 0 डिग्री पे तो हमारा सेम रहेगा, अगर इतना बड़ा दिन है तो इतनी बड़ी रात भी होगी, ठीक है।
अगर हम बात करें 23.5 डिग्री साउथ में, तो देखिए यहाँ पे आपके दिन कितना बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें रात की, तो देखिए रात कितनी छोटी है, ठीक है। अब इसी तरह हम बात करें आपका 66.5 डिग्री साउथ पोल में, तो देखिए यहाँ पर पूरा जो 66.5 डिग्री का जो एरिया मतलब अक्ष है, सॉरी अक्षांश है, रेखा है, वो पूरी आपकी दिन में आ गई है और यहाँ पे पूरी रात हो गई है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका नॉर्थ यानी 90 डिग्री नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पोल, वहाँ पे आपकी 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका 66.5 डिग्री जो लाइन है ये वाली, यहाँ पर पूरा आपका दिन है। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये 66.5 डिग्री है, यहाँ पर पूरी रात है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपनी पृथ्वी है ना, वो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, ठीक है। हमने जाना है, ठीक है। अब हम एक और है, जैसे कि हमने बताया था आपके कि ये मेरी जो सन है, ठीक है, ये मेरी अर्थ है जो पृथ्वी के चारों जगह पर अलग अलग समय पे घूम रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये वाला आपका 23 सितंबर को है, ये वाला 21 दिसंबर को है, ठीक है, ये 21 मार्च को और ये 21 जून को, ठीक है। तो ये मेरा है, ये मेरा आपका 0 डिग्री है, ठीक है। सॉरी, ये मेरा है 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री है, ठीक है। ये भी 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। तो हमारे जो सूर्य का प्रकाश है परपेंडिकुलर कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0 डिग्री में पड़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो आप ये वाला है 23.5 डिग्री, ये वाला यहाँ पे पड़ेगा। फिर आपका 21 मार्च को देखेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 23.5 डिग्री यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो हमने आपको बताया था उसी सेम वही डायग्राम है, ठीक है। तो इसे हम, क्योंकि हमारा जो सूर्य का प्रकाश 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे 21 जून को पड़ता है, तो इसे हम बोलते हैं सोलिस्टिक यानी कि कर्क संक्रांति, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिसंबर में पड़ेगा तो इसे बोलते हैं मकर संक्रांति। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी हमने जो समझाया उसी हिसाब से, ठीक है। हाँ, इसे हम एक और नाम देते हैं कि जब ऐसा होता है ना, जब दिन और रात आपके ऐसा होता है, जैसे कर्क संक्रांति बोलते हैं, लेकिन जब आपके दिन और रात बराबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि जो 21 मार्च है, वहाँ पे 21 मार्च को सूर्य का जो प्रकाश है वो परपेंडिकुलर 0 डिग्री पे पड़ता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे पड़ता है तो वहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। 21 जून को पूरे दुनिया में दिन रात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो अगर जब बराबर होता है तो उसे हम इक्विनोक्स भी बोलते हैं, इक्विनोक्स। इसे 21 मार्च को और 23 सितंबर को जब ऐसा होता है तो हम इसे इक्विनोक्स बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको तभी नहीं बताया था, पर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा सिर्फ आपको 21 मार्च को और 23 सितंबर को देखने को मिलता है कि उस दिन 21 मार्च को और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में जो दिन और रात होते हैं वो पूरा बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे इक्विनोक्स भी कहते हैं। इक्विनोक्स यानी कि विषुवत, हिंदी में इसे विषुवत बोलते हैं, विषुव बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे विषुव बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब हम अपनी स्लाइड पे वापस आते हैं और हमने कुछ स्लाइड है जो हमने पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमने भारत और कर्क रेखा के बारे में लिखा है, उसे कुछ समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में जो स्थित है वो है कर्क रेखा, जैसे हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। अब कर्क रेखा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा जो है भारत के ठीक मध्य से होकर गुजरती है। जैसे कि आपकी कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। जैसे कि अगर हम मैप में देखें तो ये मेरी कर्क रेखा है, शायद आप सभी जानते हो, ठीक है। ये भारत के टोटल 8 स्टेट कवर करती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 स्टेट से कवर करती है, ठीक है। जो आपके ठीक मध्य से होकर गुजरती है इसे हम कर्क रेखा या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है।
अब देख लेते हैं स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही जो गोलार्ध दिनों की अवधि होती है वो बढ़ती जाती है। यानी कि जो सूर्य है जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर जाता है, वहां की जो दिन की अवधि होती है वो बढ़ती जाती है और रात छोटी होती है। लेकिन जैसे ही वो 21 जून को कर्क रेखा पे पड़ जाता है, वहां पर तो दिन सेम होगा, लेकिन वहां की जो रात होगी वो यानी कि जैसे कि 21 जून को मेरा जो सूर्य है वो कर्क रेखा पे पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कर्क रेखा को तो मेरा दिन आपका बड़ा होगा, लेकिन जो रात होगी वो छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारा लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है जो आपका अर्थ के जो 66.5 डिग्री नॉर्थ को 66.5 डिग्री साउथ से मिलाती है, ठीक है, जो पृथ्वी का झुकाव इसी की वजह से 21 जून को जो होता है वो इंडिया में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को इंडिया में सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। और अगर हम बात करें रात की 21 जून को, तो सबसे बड़ी जो रात 21 जून को रात होती है, इंडिया में तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, लेकिन अगर हम साउथ में बात करें तो 21 जून को सबसे छोटा जो दिन होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। अगर वही हम बात करें आपकी 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को इंडिया में सबसे छोटी नाइट होती है, लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हो रहा है कि 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी कि जो 21 जून को होता है सूर्य कर्क रेखा पर होता है, इसलिए वहां पर जो भारत में 21 जून को जो दिन है वो सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर जो दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, यानी कि जैसे जैसे जो जून है कर्क रेखा के नजदीक जाती है वहां पे जो दिन की अवधि होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये थे हमने कुछ मोशन ऑफ अर्थ के बारे में समझा, ठीक है। अब हमने इसमें कर्क और भारत एवं कर्क रेखा के बारे में भी समझा, ठीक है। अब हमने कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, उनको समझते हैं, करते हैं, जो पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं वही हमने क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं, ठीक है, उसी पैटर्न के साथ जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और बच्चों को जोड़िए, ठीक है, हमें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, जिससे हम आप तक और अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकें, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे चैनल की जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ राज्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कर्क रेखा इन राज्यों में से किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर हम बात करें उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की, ठीक है, तो हमने स्लाइड में देखा था, या हमने मैप में भी देखा था, शायद आपको पता भी हो कि कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 स्टेट कवर करती है, ठीक है, जिसमें जैसे आपका था गुजरात, ठीक है, गुजरात था, ठीक है, हाँ, फिर राजस्थान था, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश यानी कि एमपी था, फिर आपका छत्तीसगढ़ था, फिर आपका झारखंड था, फिर वेस्ट बंगाल था, त्रिपुरा था और मिजोरम था, यानी टोटल 8 स्टेट थे। अगर हम बात करें उड़ीसा तो नहीं होगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो झारखंड है वो बिहार का ही भाग था पहले, जो अभी ना झारखंड आपका अलग हो गया है 2000 में, लेकिन झारखंड पहले बिहार का ही भाग था। अगर हमें इसमें से आंसर सही करना है तो हमारा आंसर भी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ कुछ राज्य दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कर्क रेखा इन राज्यों में से किस राज्य से होकर गुजरती है और किससे नहीं गुजरती है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से हमारी जो कर्क रेखा है गुजरती है, और 5 स्टेट है जिससे होकर गुजरती है। तो जिससे नहीं गुजरती है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी कि बी, ए, सी और डी जो है वो होके गुजरती है, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ घर पे है, आ जाइए, ठीक है। हमने देखा यानी कि ए, सी और डी, तो हमारा राइट क्या होगा, 1 2 और 3,
सॉरी 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन ए मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा गुजरती यानी कि मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इनमें से सभी। तो यहाँ पे कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है वही देखना है। तो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हमने देखा कि हमारी जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से, यानी कि जो आंसर है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कितने भारतीय प्रदेशों होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमने जो देखा था कि हम शायद सभी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 स्टेट कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा। यहाँ कुछ राज्य दिए हैं भारत के, इनमें से देखना है कि कर्क रेखा इन राज्यों में से किससे एक गुजरती है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो नहीं, हिमाचल प्रदेश, बिहार नहीं, तो आंसर होगा मेरा झारखंड। ठीक है, अब है कि निम्नलिखित में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है, यानी कि यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कर्क रेखा इनमें से किस की निकट है। तो मेरा आंसर होगा गांधीनगर। ठीक है, अब आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में है कि निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो कर्क रेखा के जो निकट है वो है कोलकाता। ठीक है, अब है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो अलग बराबर भागों में विभाजित करता है। हमने देखा था कि जो भारत को दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, यानी कि आंसर डी। ठीक है, अब है कि निम्न में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि कुछ राज्य दिए हैं, इनमें से देखना है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब बात करें झारखंड की, तो झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, मिजोरम से भी गुजरती है और त्रिपुरा से। तो जो अगर हम बात करें मणिपुर की, तो जो मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है उसके ऊपर जो आपका राज्य है वो है मणिपुर, यानी कि आंसर मेरा मणिपुर हो जाएगा। तो जो उत्तर में स्थित कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है वो है मणिपुर। ठीक है, अब जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, यानी कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि जून माह में, यानी कि जून हमारी जो 21 जून को जो हमारे कर्क रेखा पे जो सूर्य पड़ता है, तो वहाँ पे दिन की अवधि सबसे ज्यादा जो होगी, हैदराबाद तो नहीं होगा, ये तेलंगाना शायद आई थिंक उसकी राजधानी है। ठीक है, तो चेन्नई भी नहीं होगा, भोपाल भी नहीं, तो आंसर जो होगा वो होगा टी। ठीक है, तो आज हमने कुछ आपको मोशन ऑफ अर्थ के बारे में समझा। ठीक है, फिर भारत एवं कर्क रेखा के बारे में समझा, फिर हमने उसी से संबंधित क्वेश्चन भी किए। ठीक है, आई होप यू दिस सेशन लाइक यू, आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे इसी सब्जेक्ट पे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।